नमस्कार दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है? तो मैं यहाँ से बेसिक बात बताऊँगा, बेसिक चीज़ें उम्मीद है कि आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा होगा इस वजह से। अगर नहीं पढ़ा है तो आप जाके मेरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो और वहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट ट्री मेथड बहुत ही अच्छे से समझाया हूँ मैं। आप चाहो तो जाके बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो और आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा और ये क्वेश्चन आपको आसानी लगने लगेगा फिर। ठीक है? और जो लोग जानते हैं उनके लिए, ठीक है? तो बिल्कुल मैं बेसिक पहले समझा दूँ यहाँ पे थोड़ा-सा कि देखो ₹100 है अगर, ठीक है? इस क्वेश्चन के अनुसार मैं बता रहा हूँ। अगर ₹100 है, इस दिमाग में रखना और 10% इंटरेस्ट है, ठीक है? अगर किसी को नहीं आता है बिल्कुल उसके लिए भी है। अगर ₹100 और 10% इंटरेस्ट है तो पहला साल तो हमें ₹10 इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरा साल ₹10 तो मिलेगा लेकिन जो हमें मिल चुका है उस पे भी मिलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ये होता है। जो मिल चुका है हमें उस पे भी 10% इंटरेस्ट मिलता है। ऑलरेडी उसके बाद से तीसरा साल 10 मिलेगा लेकिन जो मिल चुका है उस पे भी 10% तो कितना 21 का 10% 2.1। तो ऐसे ही पहले साल 10 मिला, दूसरे साल 11 मिला और तीसरे साल 12.1 का इंटरेस्ट मिला। ₹100 दिए थे तो ठीक है। ये बढ़ते जाता है। अब क्या करेंगे? सिमिलरली ये चीज़ हो गया। क्वेश्चन में देखो तो दूसरे और तीसरे साल का दिया है। एक चीज़ और कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ठीक है? उसके बीच का जो डिफरेंस होता है, यानी कि जो जो चेंजेस होता है, जैसे 10 से 11 10% का चेंज हुआ है। यहाँ से 11 साढ़े 12 नहीं 12.1 यहाँ भी 10% का चेंज हुआ है, ठीक है? 11 का 10% निकालना 2.1 आएगा, ठीक है? 11 का 10 2.1 नहीं आएगा, कितना आएगा 1.1 तो 11 और प्लस 1.1 2.1 हो जाएगा यानी कि 12.1 ठीक है। तो यहाँ से आप देखो यहाँ से 10% चेंज आया यानी कि 11 अगर अगर अभी भी कंफ्यूज है 11 अगर 11 का वैल्यू अगर 100 है तो हमें 110 का वैल्यू निकालना है ठीक है। तो 110 इतना आएगा ठीक है। 10% ज़्यादा बढ़ जाएगा तो यहाँ देखो 10% बढ़ रहा है। वैसे ही सिमिलरली यहाँ से अगर तीसरा साल का अमाउंट ये है दूसरा साल का अमाउंट है यानी कि दूसरा साल से तीसरा साल भी कुछ परसेंट बढ़ा है और वही परसेंट हमारा क्या हो जाएगा परसेंट हो जाएगा जो पूछा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। समझ रहे हो ना वही रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। तो क्यों ना माइनस कर लें इसमें से इसमें माइनस करोगे तो जो निकलेगा इसके बेसिस पे हम लोग देख लेंगे। तो ठीक है तो यहाँ से यहाँ माइनस करोगे जब देखो तो पता है क्या आएगा 396 आएगा। कैसे आएगा जब आप तीसरा साल से दूसरा साल माइनस करोगे तो 396 का डिफरेंस आएगा। ये जो 396 का डिफरेंस आएगा यानी कि दूसरा साल हमारा अमाउंट इतना था और हमने इतना अमाउंट था और हमने इतना बढ़ा दिया बढ़ गया जो कंपाउंड इंटरेस्ट था वो इतना बढ़ गया तभी ना ये ऐड हो जा रहा है इसमें। ठीक है हमारा दूसरा साल अमाउंट ये था और ये बढ़ गया इतने से यानी कि 10% से बढ़ा है 10% ऐसे ही दिख रहा है ये। तो इसको काट दो यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन में वो हो जाएगा 10% ठीक है। 10% इंटरेस्ट हो जाएगा। अब आपको पता है कि अगर दूसरे साल हमारा जो अमाउंट था वो क्या था 93960 ठीक है। ये कितना था ये दूसरे साल था यहाँ पे था समझ रहे हो ना। तो इसका वैल्यू अगर 11 है अगर इसका वैल्यू 11 है तो 10 का वैल्यू क्या होगा इस जगह पे था 3960 अगर इसका वैल्यू 11 है तो 10 का वैल्यू क्या होगा। आप डिवाइड करोगे जब तो ये 3 बार में जाएगा ये 6 बार में जाएगा और ये 3600 हो जाएगा ठीक है। तो जो पहले साल यहाँ आएगा वो 3600 हो जाएगा यानी कि 3600 में पहले साल इंटरेस्ट मिला था और जो 3600 पहले साल इंटरेस्ट मिला था वो 10% के बराबर था। तो 100% क्या हो जाएगा 36,000। अगर ये 10% के 3600 10% के बराबर है तो 100% के बराबर 36,000। तो हमें प्रिंसिपल मालूम चल गया ठीक है। अब ये सब मिटा दे रहा हूँ मैं उम्मीद आप समझ गए होगे। प्रिंसिपल मालूम चल गया तो सिमिलरली कर लो प्रिंसिपल मालूम चल गया तो जो पहला साल है दूसरा साल है और ये हाफ साल ठीक है। तो इंटरेस्ट भी हाफ हो जाएगा तो पहले साल 36 का 3600 तो मिलेगा ठीक है। यहाँ सिंपल इंटरेस्ट पहले कर देते हैं हम लोग 2 सालों का ठीक है। यहाँ पे 3600 याद रखना है इसको 3600 तो मिलेगा लेकिन जो दूसरे साल होगा जो पहले साल इंटरेस्ट मिल चुका उसका इंटरेस्ट मिलेगा यानी कि इस पे भी 10% तो यहाँ पे 360 का इंटरेस्ट हो जाएगा। राइटिंग के लिए माफ कर देना अपने कॉपी में साफ साफ लिखना। उसी तरह यहाँ पे 3600 का अगर एक साल के लिए 3600 होगा तो आधा साल के लिए 1800 रुपया। ये तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया कि 1800 रुपया होगा लेकिन जो ऑलरेडी हमें मिल चुका है
उस पे भी तो मिलेगा, उस पे भी 5% मिलेगा क्योंकि 1 साल पूरा ही नहीं हो रहा है। तो जो ऑलरेडी ये अमाउंट हमें मिला है, इस पे 5% का इंटरेस्ट आप लोग लगा सकते हो। तो इस पे 5% निकालोगे तो ये 360 और कितना हो जाएगा? 360 150, अरे यार ये कितना हो जाएगा? 300 150 तुम्हारा हो जाता है 160, 180 सॉरी। हाँ तो 180 इसका हो जाएगा, 180 इसका हो जाएगा। 180 इसका इंटरेस्ट हमें मिलेगा 5%, 180 इसका जो इंटरेस्ट मिल चुका है, और फिर इसका इसका भी मिलेगा। तो इसका आप निकालोगे तो 36 तो 18 रुपये। बस आपको कुछ नहीं करना है, इन सबको जोड़ देना है। और क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट सम ऑफ अमाउंट, यानी कि 36,000 कितना अमाउंट हो जाएगा। तो 36,000 तो था, और प्लस सब इस सब को जोड़ देना, ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। और ये याद रखना, ये बस जोड़ोगे तो सिंपल इंटरेस्ट होता है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप, मैंने बहुत ही अच्छे से सीपी और ये क्या बोलते हैं यार इसको, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट समझाया, जाके आप जरूर देखना, वहां से पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस।